वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी को, और साथ ही साथ हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। क्लियर प्रॉपर्टी की नीड कब होती है? जब हम किसी प्रीवियस एलिमेंट के ऊपर प्लॉट को अप्लाई कर रखे होते हैं, तो प्लॉट की वजह से क्या होता है कि उसके बाद में आने वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी पोजिशनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जो स्टैटिक वे में जो हमें पोजिशनिंग देखने को मिलती है किसी भी एलिमेंट को, तो उनका पोजिशन एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का जो पोजिशन होता है वो स्टैटिक ना आकर के इनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो उसे हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, कैसे चीज़ों को हम लोग सही करेंगे, ये देखेंगे। साथ ही साथ डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी इनलाइन एलिमेंट को हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कैसे उसे इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट लाइक डिव और स्पिन में जो डिफरेंस होता है, डिव देख तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, स्पिन क्या होता है, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। तो हम स्पिन को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल बना सकते हैं। डिव को क्या कर सकते हैं, इनलाइन लेवल बना सकते हैं। तो जैसे हमारी नीड होगी उस तरीके से उसका डिस्प्ले हम चेंज करेंगे। हो सकता है किसी एलिमेंट को हमें किसी एक स्क्रीन साइज पे, जब हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होंगे, तो वहाँ पे हाइड करना होगा, किसी दूसरे को हमें शो करना होगा। तो वैसे कंडीशंस में हमारे लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि आपका कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वो अगर प्लॉट एलिमेंट को अप्लाई किया गया, प्लॉट वहाँ पे किसी एलिमेंट के ऊपर प्लॉट प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है, तो उससे मूव डाउन यानी कि नीचे की ओर आना चाहिए। प्लॉट को अप्लाई करने में जैसे जस्ट क्या होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर प्लॉट प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो, तो क्या होता है उसके बाद में आने वाली जो भी एलिमेंट होता है उनकी पोजीशनिंग क्या होता है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसको सही करने के लिए, यानी कि उसको जैसे स्टैटिक वे में आ रहा था चीज़ें पहले से, उसी वे में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसके लिए चलते हम लोग सबसे पहले अपने कोड के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हम पहले से आप लोगों की क्या कर रखे हैं, इंडेक्स फाइल और हम अपना CSS फाइल को लिख के रखे हुए हैं, और साथ ही साथ दोनों को हम कनेक्ट भी कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ से क्या कीजिए, सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर आ जाइए। इंडेक्स के ऊपर आते ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिव को लिखते हैं, सिंपल सा डिव, जिसका कुछ भी क्लास हम लोग डाल देते हैं। बॉक्स 1 कर देते हैं, बॉक्स 1। साथ ही साथ एक और बॉक्स को हम लोग बना लेते हैं, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। ये 4 बॉक्स हमारे पास होंगे। इन चारों में आप चाहो तो पी टैग की हेल्प से कुछ भी, आपको कुछ वर्ड वगैरह को टाइप कर सकते हो चारों के अंदर। हम ऐसा ही करते हैं, थोड़ी सी टैक्स वगैरह को हम लोग टाइप कर लेते हैं इस तरीके से। सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह को अप्लाई कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग CSS के हेल्प से क्या करेंगे, इसके ऊपर CSS को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे CSS को? तो सबसे पहले बॉक्स 1 प्रॉपर्टी जो है हमारा, इसके ऊपर आप कुछ वैल्यू डाल दो बॉक्स 1 के ऊपर। इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर, वेट। देखो हम ऑलरेडी इसके मार्जिन पैडिंग डाल रखे हैं, बॉडी के ऊपर पैडिंग 0 पिक्सल टॉप बॉटम पे, एंड लेफ्ट राइट हैंड 110 पिक्सल डाल रखे हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा ये पेज जब हम लाइव करते हैं, कभी भी लाइव करने के लिए index.html फाइल पे जाकर के लाइव करना, जिससे ब्राउजर पे चीज़ें जब आपको दिखे, तो दिख रहा है ना, ये 1 by 1 करके 110 पिक्सल्स जो है, 110 पिक्सल दोनों तरफ से जो है सब गैप आ रहा है। ठीक है, जैसा कि नॉर्मल वेबसाइट वगैरह पे देखने को मिल रहा होता है कि दोनों तरफ से छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, उसके बाद बीच में आपको ये कंटेंट देखने को मिल रहा होता है। उसी तरीके से हम अपनी चीज़ों को भी लाएं, बट यहाँ पे हमें प्लॉट देखना है। मेनली क्या देखना है, प्लॉट एलिमेंट को अप्लाई करना है। साथ ही साथ हम लोग तभी जाकर के क्लियर प्रॉपर्टी का प्रॉपर वाला यूज हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड कुछ भी अप्लाई कर दो, लाइट कलर कुछ भी, लाइट ब्लू एक तो अप्लाई कर देते हैं, एंड साथ ही साथ इसका वेट हम लोग अप्लाई कर देते हैं, कितना, 400 पिक्सल। सेम काम अब लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे बॉक्स के साथ करेंगे। इसका वेट दे 400, और इसे लाइट ब्लू की जगह पे लाइट 4। ठीक है, ये हमारा बॉक्स 2 हो गया। सेम गोज विद बॉक्स 3। इसके भी कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लाइट शान कर देते हैं, अलग कलर। एंड बॉक्स 3 को बॉक्स 3, कंट्रोल डी, बॉक्स 4। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, लाइट इसके ऊपर ग्रे कर दीजिए या ग्रीन कर दीजिए, जो भी है ये सारे कलर हम लोग अप्लाई कर देंगे।
इसके जस्ट बाद अब हम लोग चलते हैं हमारा जहाँ पे वेब शो हो रहा होगा वहाँ पे देखने आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें क्या है, एक डिव के अंदर लिखा गया है। डिव क्या है, अपने आप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये एक ब्लॉक बनाएगा। ये इसके विड्थ कितना भी हो, 100% हो या 25% हो, कम भी हो या ज़्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जिस लाइन में ये डिव एक डिव आ गया, उस लाइन में इसके पास स्पेस रहते हुए भी नीचे वाले डिव को नहीं आने देगा। इसको भी देख सकते हो, ये भी नहीं आने दे रहा, ये भी नहीं ऊपर जा रहा, ऊपर से सब अपना अपना एक प्रॉपर पूरा का पूरा एक ब्लॉक जो है सो एडजस्ट करके चल रहा है, पूरा का पूरा ब्लॉक एक्यूपाई करके चल रहा है। ये अपने ब्लॉक भी किसी और को नहीं आने देता है। तो ऐसे कंडीशन पे कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ एक सिचुएशन आता है कि ये वाले इस साइड रहे ये बॉक्स, ये दूसरा वाला इसके जस्ट बगल में लाना है तो डिव एलिमेंट, लेकिन जस्ट बगल में इसको लाना है, इसको उसके बगल में, इसको भी क्या करना है, इसके बगल में लाना है। तो इसके कंडीशन में इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले एलिमेंट के ऊपर फ्लॉट अप्लाई करते हैं। फ्लॉट प्रॉपर्टी, फ्लॉट अगर आप जैसे लेफ्ट करोगे तो ये जैसे लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट हो गया, अब इसके बगल में ये आना चाहिए, तो आप सेकेंड वाले को भी फ्लॉट एक अप्लाई कर दो, फ्लॉट लेफ्ट कर दीजिए, तो ये जस्ट इसके बगल में आ जाएगा। इसको पूरी तरीके से राइट करना चाहते हो तो इसका फ्लॉट आप क्या कर दो, इसके जस्ट बाद वाले का फ्लॉट राइट, ये पूरी तरीके से राइट चला गया। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकता है, प्लॉट इसी को आप राइट अप्लाई कर दो, इसको राइट कर दो और इसको कोई प्लॉट नहीं अप्लाई करो। चलिए, अभी मेरे साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया जिससे हमें प्लॉट क्लियर करना पड़े, जैसा कि हमारे साथ लास्ट क्लास में आया था। देखो अब आ गया। जैसे हम प्लॉट को अप्लाई किए, क्या हुआ, ये दोनों एक लेफ्ट एक राइट को चला गया। हमारा लाइट ब्लू जो है इसको राइट चला गया। अच्छा, एक काम करो, इसको पूरी तरीके से ब्लू कर दो, हल्का सा लाइट में अंतर है कलर में, पता ही नहीं चल रहा। एक जो है एक का प्लॉट तो लेफ्ट हो गया, दूसरे का राइट हो गया, लेकिन ये तीसरा वाला एलिमेंट जिसका कलर क्या है, लाइट सियान है, इसको कलर और चेंज कर देते हैं। ये क्या हो रहा है कि इसके बैक में चला जा रहा है, जबकि बाय डिफॉल्ट होना क्या चाहिए, इसके बैक में नहीं है। अगर हम एक को लेफ्ट रखते हैं दूसरा को राइट रखते हैं, तो ये थर्ड वाले पे कोई भी प्लॉट हम अप्लाई करें या नहीं करें, ये क्या होना चाहिए, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बीच में जाए, या जहाँ पे हम रखेंगे इसको लेफ्ट रखेंगे तो लेफ्ट चले जाए, राइट करे रखेंगे तो राइट चले जाए। दो बेटे, ये कहाँ पे हम रख रहे थे, तो राइट रख रहे हैं तो ये इसके राइट में चला गया, राइट से ऑलरेडी एक पहले से था तो उसके राइट में चला गया, दूसरे वाले से भी राइट हो गया ये थोड़ा सा। लेकिन फर्क किसके ऊपर पड़ रहा है, इस सब के ऊपर प्लॉट अप्लाई होने के बाद वजह से इसके बाद वाले जो एलिमेंट आ रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वे में आने चाहिए थे, वो स्टैटिक वे में नहीं आ करके इस प्लॉट की वजह से वो अपनी पोजीशनिंग चेंज कर ले रहे हैं। अब इस चीज़ों को सही करने के लिए, या फिर मान लो इसके ऊपर भी हम प्लॉट नहीं डाल रहे हैं, अब इस चीज़ को सही करने के लिए कि नहीं ये इसके नीचे ही आए, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 पे चीज़ें अप्लाई किए हैं, तो बॉक्स 1 2 के बाद बॉक्स 3 से पहले एक डिव नाम का आपको एक डिव एलिमेंट डालना पड़ेगा। और डिव पे कुछ नहीं करना, इसका एक इनलाइन CSS लिख देना, इसमें क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, लेफ्ट की वजह से या राइट की वजह से। अगर लास्ट वाले पे यहाँ देख सकते हो आप लोग, लास्ट वाले पे क्या अप्लाई कर रखते हो, राइट अप्लाई कर रखते हो, तो यहाँ पे क्लियर क्या कर सकते हो आप लोग, क्लियर का वैल्यू लेफ्ट राइट और बॉथ होता है, तो राइट डाल दो, ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। लास्ट वाले एलिमेंट पे यानी कि इसके जस्ट वाले पहले वाले एलिमेंट के ऊपर अगर लेफ्ट रहता है इसका प्लॉट, तो यहाँ पे हमको लेफ्ट लिखना होता है। ठीक है, लेकिन आपको लेफ्ट राइट याद नहीं रहता, आपको लेफ्ट राइट नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट क्लिक बॉथ लिख दो, बस एक ही प्रॉपर्टी लिखो, काफी एक ही प्रॉपर्टी वही वैल्यू लिख दो। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी जगह पे अब मेरे पास आता है डिस्प्ले एलिमेंट। डिस्प्ले एलिमेंट क्या करता है कि जैसे बॉक्स 3 हो गया, ये चीज तो मेरा क्लियर हो चुका है। अब ये जो बॉक्स 3 को बनाया है, इस बॉक्स 3 की वजह से क्या होता है, बॉक्स 3 क्या है, एक डिव के अंदर है, तो ये अपने आप में किस तरह का एलिमेंट होगा, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, जैसा कि अभी जस्ट बताएं ब्लॉक लेवल। ये पूरे ब्लॉक को एडजस्ट करके चल रहा है, देख रहे हो ना कि इसके पास स्पेस है इसके बाद में, लेकिन फिर भी अपने से जस्ट बगल में किसी और चीज ऊपर नहीं आने दे रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप या तो प्लॉट को अप्लाई कर लो, तो एक को पूरी तरीके से लेफ्ट दूसरे को राइट, या इसके जस्ट बगल में रखने चाहते हो तो इसको प्लॉट लेफ्ट कर लेते हैं। नहीं तो
दूसरा क्या तरीका हो सकता है, अगर आप प्लॉट को नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर लो। डिस्प्ले का वैल्यू इसका क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स 3 के अंदर डिस्प्ले का वैल्यू आप इनलाइन डाल दो। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एक लाइन का बन गया, पूरे के पूरे एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और या फिर इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक डाल दो, और इसके जस्ट बाद वाले को भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, क्योंकि जस्ट बाद वाला भी क्या है, वो अपने आप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसीलिए इसके जस्ट बगल में नहीं डाला था, इसको भी इनलाइन ब्लॉक ही कर देना। कई बार आपको इनलाइन देखना पड़ेगा, कई बार इनलाइन ब्लॉक के साथ जाना पड़ेगा। इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन क्या करता है कि पूरा एक लाइन उसके लिए बना देता है उसको, और इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, एक छोटा सा बॉक्स डिफाइन कर देता है, जितनी एरिया में टेक्स्ट आ रहा होगा उतनी ही एरिया में एक बॉक्स डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो आप इसको इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो। या फिर देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे स्पेन टैग लिख रहे होते हैं, स्पेन टैग इसके बीच में देखते हो, कभी कभी किसी कंटेंट को ही चेंज करना होता है, जहाँ पे लिखा होता है उसी जगह पे कोई भी कंटेंट लिखा रहता है, तो उस कंटेंट का स्पेशली हमें कलर वगैरह चेंज करना होता है, तो हम इतने के लिए स्टाइल ये इसको टाइप कर देते हैं, इसका कलर कोई भी डाल दो, ब्लू वायलेट कर देते हैं, तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। लेकिन जब ये टेक्स्ट को हम लिख रहे होते हैं, एक चीज ध्यान देना, जब इस टेक्स्ट को हम लिखे हैं तो ये टेक्स्ट क्या इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तभी तो इसमें लाइन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन कोई कोई इस तरह के स्ट्रेन टैग के साथ भी किसी टाइम समटाइम्स हमें क्या करना होता है कि अगर इसे एक बॉक्स बनाना पड़ रहा है छोटा सा, इसके बैकग्राउंड में कलर डाल दिए, बॉक्स बनाते हैं, इसके चारों तरफ से बॉर्डर डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर दोगे डिव को, सॉरी स्पेन को, और उसे स्टाइल के अंदर ले जाकर के उसके अंदर भी कलर वगैरह बॉक्स वगैरह बॉर्डर वगैरह डाल करके प्रॉपर एक बॉक्स ही बना दो जैसे डिव को बनाया हो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपने आप में इनलाइन ही रहेगा। तो अगर इसे हमें एक बॉक्स बना दिया, इसे ब्लॉक लेवल बदलना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले का वैल्यू ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो ना, ये पूरा एक लाइन का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, जिससे क्या कि इसके ऊपर वाला वर्ड ऊपर में रह गया, नीचे वाला वर्ड नीचे रह गया, ये बीच में एक लाइन पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जब CSS3 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स पढ़ेंगे, ग्रिड पढ़ेंगे, तो CSS3 के अंदर डिस्प्ले के अंदर और भी कई सारे वैल्यू को ऐड किया गया हुआ। अगर मान लो कि इस वर्ड को हमको दिखाना ही नहीं है, तो इसे क्या कर दोगे, डिस्प्ले डन कर दो। ये स्पेन वाला टेक्स्ट जो ASDF जो दिख रहा है, ये आपको यहाँ रह है तो मेरे पास, हम कंटेंट को लिखे हुए हैं, बट ये डिस्प्ले इसका ऑन स्क्रीन ये डिस्प्ले नहीं करेगा, अपने आप को हाइड करके रखिएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना सा ही है, बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।